Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. Now we are going to discuss the concept, the new pronoun. Yesterday we discussed about personal pronoun, its definition, etc. But in this video we are going to discuss about demonstrative pronouns. I hope all of you have understood and learnt personal pronouns that we did in our previous video. Now I am going to tell you what are demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are those pronouns which are used to demonstrate things or nouns. Things या nouns एक ही चीज़ है बेटा and point to specific object. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो चीज़ों को दिखाने डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, इंडिकेट करने का काम करते हैं, उनकी तरफ एक संकेत देते हैं, एक इशारा देते हैं. These nouns point to specific object. स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें इंडिकेशन देते हैं. जैसे अगर आपके सामने बुक रखी है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ बुक. अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ फ़ोन, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए फ़ोन, दिस इज़ अ वीडियो. जो आपके पास है उसे हम क्या कहेंगे, दिस लगाते हैं. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर रखा है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ फोन, दैट इज़ अ टेलीविजन सेट. तो हम क्या कहेंगे कि ये दूर है तो हम दैट यूज़ करेंगे और पास है तो दिस. जो बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये जनरली 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम दिस और दैट लगाते हैं, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं. और इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा वर्ब आती है. वर्ब कौन सी होती है, जिसे हम बी की फॉर्म्स कहते हैं, इज़, आर, वॉज, वर, इस तरह की फॉर्म्स आती हैं. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया आपको. देखो, दिस इज़ ए बॉल, क्योंकि ये पास में है. ज़्यादा है तो दीज आर बॉल्स, ये नियर पास के लिए यूज़ किया है, दिस एक के लिए एंड दीज प्लूरल के लिए. लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स दूर हैं तो हम क्या करेंगे, दैट को यूज़ करेंगे. दूर अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो दैट इज़ ए ग्लास. अगर दूर कोई ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, दोज आर ग्लासेस. Now come to interrogative pronouns. In pronouns that you are used to ask questions, वो pronouns जिनका हम यूज़ करते हैं questions पूछने के लिए, questions raise करने के लिए, are known as interrogative pronouns. हम उनको interrogative pronouns कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु, whom, what, which, whose. अब आप देखेंगे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हमने क्वेश्चन पूछा. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हु क्या है, एक क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. whom डिड यू मीट यस्टरडे, आपने पूछा whom किससे, तो ये भी क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्वेश्चन पूछता है कि आपका नाम क्या है, then it is also interrogative pronoun. which is your favorite fruit, whose book is this. बेटा ये जो वर्ड्स हैं यहाँ इंटरोगेशन का काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, जिससे इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब हम देखेंगे कि यही वर्ड्स एक और रोल भी प्ले करते हैं, रिलेशन दिखाने का. वहाँ ये प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं. वहाँ ये कौन से प्रोनाउंस है, आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द यूज़ ऑफ दीज प्रोनाउंस इन डिफरेंट वे. इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का जब दूसरे तरह से यूज़ होता है तो ये क्या बन जाते हैं, इनका नाम क्या हो जाता है, ये कैसे यूज़ होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड सी. हु, हु एज यू नो इंसानों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, पीपल के बारे में बात करता है. इट रिलेट्स टू पीपल एंड इट डिनोट्स सब्जेक्ट. ये किसकी तरफ इशारा करता है, जब सब्जेक्ट की तरफ. whom, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पीपल. अब देखिए हु और whom में डिफरेंस क्या है. whom किस से संबंधित है, किसका जैसे हम कहते हैं, और who कौन.
अब द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच। जिस म्यूजिशियन ने इस सॉन्ग को लिखा है वो, अब ये हु किसके लिए स्टैंड करता है? उस म्यूजिशियन के लिए। whom इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पीपल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह है। आई नो द बॉय, उस लड़के को जानते हैं। whom सिट्स नेक्स्ट टू यू, अब यहाँ whom किसके लिए है? आई के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट बॉय के लिए है। विच इट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द केक विच मैरी मेड, अब ये विच किसके लिए स्टैंड करता है? केक के लिए। वाई रीजन को शो करता है बेटा। डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज टूडे, अब वो रीजन वाई किसके लिए लगाया है? उस कारण के लिए जिसकी वजह से मार्केट बंद है। जैसे अब कोविड की वजह से मार्केट बंद है, तो डू यू नो द रीजन, अब वाई स्टैंड्स फॉर द रीजन। व्हेन इट रेफर्स टू टाइम, हम जनरली यूज़ करते हैं। द डे व्हेन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, अब जो व्हेन है वो किसके लिए स्टैंड करता है? डे के लिए, किस दिन, उस टाइम को डिनोट करता है। वेयर ये प्लेस के लिए होता है। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न, अब ये वेयर किसके लिए है? द हाउस, उस घर को इंडिकेट कर रहा है। हुज ये पोजीशन को दिखाता है, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। द बॉय हुज फ़ोन, अब ये हुज किसके लिए है? जिसका फ़ोन, ये बॉय का फ़ोन, तो यहाँ हुज बॉय के लिए यूज़ किया गया है बेटा। दैट इट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग। जैसे 12 सितंबर इज़ द डेट व्हेन आई वाज बोर्न, तो ये डेट के लिए है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ है, 12 सितंबर वो डेट है। तो बेटा अब यहाँ आपने देखा जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ की थी, उनका एक डिफरेंट वे में यूज़ किया गया है। यहाँ हु का यूज़ सब्जेक्ट का, whom का ऑब्जेक्ट के लिए, विच का ऑब्जेक्ट्स के लिए, फिर वाई जो है रीज़न के लिए, व्हेन को हमने टाइम के लिए यूज़ किया, वेयर को हमने प्लेस के लिए यूज़ किया, एंड हुज़ को पोजीशन के लिए किया, दैट जो है वो पीपल, थिंग, एनिमल सब के लिए यूज़ किया गया है। अब आपको क्या याद रखना है कि जब इन सभी प्रोनाउंस का रोल चेंज हो जाता है, ये किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, एक दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखा ना कि दो सेंटेंस को यूज़ किया था। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा था वो क्या था? द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग। अब एक तो हो गया म्यूजिशियन रोट द सॉन्ग और द म्यूजिशियन इज़ फ्रेंच, तो हमने हु से इनको जोड़ दिया ना। द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच। आई नो द बॉय, एक सेंटेंस तो ये है, और फिर दूसरा क्या बन सकता है? द बॉय सिट्स नेक्स्ट टू यू, तो हमने दोनों को whom से जोड़ दिया। आई नो द बॉय whom सिट्स नेक्स्ट टू यू। दिस इज़ द केक, एक सेंटेंस है, एंड मैरी मेड द केक, मैरी ने केक बनाया, दूसरा सेंटेंस था। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। अब बेटा आप समझ गए होंगे कि जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं जो वर्ड्स, हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो शोज इट्स रिलेशन विद द नाउन, और ये हमेशा हमारे नाउन के साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी बताते हैं। विद द नाउन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो हमारे उस पार्ट में यूज़ किया गया है नाउन, दे रिलेट बैक टू समथिंग समवन, और हमें किसी पिछली बात के साथ जोड़ते हैं। पिछली बात मीन्स फर्स्ट सेंटेंस के साथ हमें बताते हैं, उनको जोड़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हेमा हेल्प्ड सीता, एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं। हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हेमा ने सीता की हेल्प की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब हम देख सकते हैं यहाँ दो सेंटेंस हैं, हेमा हेल्प सीता और सीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हमने दोबारा सीता को यूज़ करने के क्या किया? हु। आई हेल्प द बॉय whom आई मेट इन द मार्केट, मैंने उस बच्चे की मदद की जो मार्केट में मुझे मिला था। हु जो है बेटा ये रिप्लेस करता है ही, शी, वी, दे। हमने ऊपर लिस्ट में भी देखा था
ऊपर जो हमने अभी पिक्चर दिखाई थी कि ये पीपल के लिए होते हैं। हुज ये रिलेशन दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। हुम ये रिप्लेस करते हैं मी, हिम, हर, देम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जगह आया था, अगर आपको याद हो तो हमने पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में ही, शी, वी, दे को फर्स्ट पोजीशन की लाइन में पढ़ा था और मी, हिम, हर, देम इनको थर्ड पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट की लाइन में पढ़ा था। विच clauses that begin with which are non-restrictive, these are related to things and animals. which जो बेटा होता है ये things या animals के लिए आता है। that people, animal and things के लिए आता है। जो clauses करेंगे तब हम इनको आगे और डिस्कस करेंगे। where को place के लिए यूज़ किया है हमने, when को time के लिए और why को reason के लिए। Now we are going to take next concept, next type of pronoun, that is reflexive pronoun. When the action work, जब भी जो काम किया जाता है, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क, कोई भी काम इज डन बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जो सब्जेक्ट होता है वो उसी के द्वारा किया जाता है। जो सब्जेक्ट है वही डूअर होता है, वही करने वाला होता है। इसमें आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, जब काम खुद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ माई सेल्फ लगा है बेटा, माई क्यों आया यहाँ, आई के अकॉर्डिंगली। और हमने जो पोजीशन वाले केस होते हैं, बीच वाले, जो प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस में मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड पोजेसिव्स और थर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पोजेसिव्स वाले जो हमारे प्रोनाउंस थे हम उनको पिक करेंगे, उनके साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लग जाता है बेटा। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, वी लर्न आवर सेल्व्स। क्यों? क्योंकि वी जो है बेटा वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम यहाँ आवर सेल्व्स कर देंगे। प्ले योर सेल्फ, अब यहाँ बेटा देखो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो किसी को तो हम कह रहे हैं ना, तो जिसको हम कह रहे हैं वो कौन होता है? यू, सेकंड पर्सन। आपको बताया था सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात करते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन है। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, यू प्ले योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट हमें नहीं भी दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि हम किसी को कह रहे हैं, और हम जिसको कह रहे हैं वो हमारी बात सुन रहा है। जो सुनने वाला है वो कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। अ प्लांट ग्रोज इटसेल्फ, प्लांट के लिए इटसेल्फ लगाया गया है। दे हेल्प देमसेल्व्स, वो अपनी मदद खुद करते हैं। क्योंकि देमसेल्व्स क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट दे है, तो दे, देयर, देम, तो ऑब्जेक्टिव केस का आ गया देमसेल्व्स। ठीक है बेटा, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट एंड try to revise it again and again so that you can make the concept clear in your mind. Thank you. Have a nice day.